जो आज का टॉपिक है दैट इज योर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर। प्रीवियस क्लास जिसके अंदर मैंने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में बताया था कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के अंदर आपकी ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद में इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स और लोड करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। आज अपन स्टडी करेंगे डीसी शंट जनरेटर उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अगेन वही तीन जो मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया, तीन ही करेक्टरिस्टिक होगी। एक तो ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स, दूसरी होगी आपकी इंटरनल और थर्ड वन योर लोड या एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स। तो अगर अपने को डीसी शंट मोटर है उसकी जो असेंशियल कंडीशन है कि आपकी करेक्टरिस्टिक अगर ड्रॉ करनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक अगर ड्रॉ करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो डीसी शंट जनरेटर है उसको क्या करना पड़ेगा, बिल्ड उसका वोल्टेज बिल्डअप करना पड़ेगा। एक्चुअली जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है उसके बारे में अलग से लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे वोल्टेज बिल्डअप होता है। बट एट ए टाइम या इस टाइम के लिए आप जस्ट ये मान लो कि सबसे पहले डीसी शंट जनरेटर में अगर आपको अगर करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका वोल्टेज है वो आपका बिल्डअप करना पड़ेगा। तो और ये किया जाता है आपका एक्सटर्नल लोड को अप्लाई करके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है, ये जो कंप्लीट दूसरा पैरा है ये सारा का सारा क्या है, उसका एक ये प्रोसीजर है कि कैसे भी डीसी शंट जनरेटर उसको अपन वोल्टेज बिल्डअप उसका कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो जनरेटर है उसको हम प्राइम मूवर की हेल्प से किसी भी एक रेटेड स्पीड पे अपन घुमाते हैं उसको। ठीक है, रेटेड स्पीड मतलब सपोज करो किसी डीसी शंट जनरेटर है उसकी रेटेड स्पीड 1500 आरपीएम। रेटेड का मतलब ये है कि मैक्सिमम अगर उसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो चांसेज है कि आपका जो मशीन है वो डैमेज हो सकती है। तो रेटेड का मतलब जो भी उसकी रेटिंग लिखी होगी नेम प्लेट के ऊपर, उसकी जो स्पीड है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ड्राइव करना पड़ेगा प्राइम मूवर की हेल्प से। फिर उसके बाद में जो इनिशियली वोल्टेज है वो इंड्यूस होता है, वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से होता है। ये सारा का सारा मैं वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा उसके अंदर बताऊंगा आपको कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से कैसे आपका इंड्यूस वोल्टेज होता है। पर जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन आप इस टाइम ये मान लो कि आपका जो इनिशियल वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है दैट इज फ्रॉम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। उसके बाद में अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से आपका अगर वोल्टेज को इनिशियली जनरेटेड है, उसके बाद में क्या करना है, आपको स्पीड कांस्टेंट स्पीड पे घूम रही है तो धीरे धीरे उसमें क्या वोल्टेज बिल्डअप आपका स्टार्ट हो जाएगा और जनरेटर आपका फुल वोल्टेज पे जाके रन करने लग जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसकी मेरे को करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो देखो असेंशियल कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपके पास में उसका वोल्टेज बिल्डअप होना जरूरी है। अगर वोल्टेज बिल्डअप नहीं है तो आपके पास में ये आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक को ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर या जो यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो डाल रखा है उसके अंदर मैंने बताया था आपके अलग अलग सेपरेटली एक्साइटेड, शंट एक्साइटेड, कंपाउंड, सीरीज, इन सब के मैंने कनेक्शंस डायग्राम बताए थे। उसके अलावा उनमें इक्वेशंस क्या मतलब आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, लोड करंट एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट होती है इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया। तो वो वीडियो जो आपको देख के आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अपन डीसी शंट मोटर की बात कर रहे हैं। तो डीसी शंट मोटर में क्या होता है उसकी अगर आप डायग्राम को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आर्मेचर करंट है दैट इज आई ए इज नेवर इक्वल टू लोड करंट। और जो आई ए है आर्मेचर करंट है वो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होती है, एक आपकी जाती है लोड करंट और दूसरी जाती है आपकी फील्ड करंट। ओके, समेशन किस किस का होता है, आर्मेचर करंट, आपका लोड करंट और फील्ड करंट का। तो उसको यूज करते हुए हमें ये इक्वेशन, ये आपका जो है ग्राफ ये आपका ड्रॉ होगा। ठीक है, तो अगेन जैसे लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि ये आपकी लोड करंट है, क्योंकि यहाँ पे अपन इंटरनल करेक्टरिस्टिक और एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ कि करेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर की हम बात कर रहे हैं। तो अपने को क्या करना है, ये आपका जो वोल्टेज है दैट इज आपका रेड, डार्क रेड के अंदर दिख रहा है, डार्क रेड के अंदर दिख रहा है। ये आपका वोल्टेज कौन सा है, ये वोल्टेज, ये जो है आपकी लाइन दिख रही है ये है आपका नो लोड वोल्टेज। ठीक है, नो लोड वोल्टेज या रेफरेंस वोल्टेज अपन मान लेते हैं। उसमें मैंने कल बताया था कि अगर आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप मानोगे तो उसके बाद में जो करेक्टरिस्टिक मिलेगी दैट विल बी योर इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्योंकि नो लोड वोल्टेज में आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होने के बाद में जो करेक्टरिस्टिक आती है दैट इज योर इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स। और अगर उसमें भी इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स में अगर आपका ओमिक वोल्टेज ड्रॉप अगर हो जाता है तो जो मिलेगा दैट विल बी योर एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो डीसी शंट जनरेटर की जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ इस टाइप से होती है। जो डार्क रेड है वो आपकी ओरिजिनल रेफरेंस है। इसके अलावा जो आपका ब्लू दिख रहा है दैट इज योर इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद में ये थोड़ा वायलेट कलर का दिख रहा है ये आपका क्या है, एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक। इसमें आप किस किस का अपन वोल्टेज ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे अपना जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका क्या है वोल्टेजेज है, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वहाँ पे क्या है करंट आपकी है लोड करंट। ठीक है, तो वी आर मेकिंग द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, or we are drawing the different characteristic whether it is no load OCC that is open circuit characteristics, generated voltage,
that is internal characteristics, and last one is the your external characteristic. By changing the value of current as well as according to the value changing the current, voltage will be automatically change. ठीक है, तो ये जो है जैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डीसी शंट जनरेटर है, उसकी डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको आप ड्रॉ करो, तो ये आपकी इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। तो ये करेक्टरिस्टिक कौन सी है आपकी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर। अब इसके अंदर एक चीज देखो कि तो ये जो आपका वायलेट कलर का दिख रहा है, ये जो करेक्टरिस्टिक दिख रही है, ये करेक्टरिस्टिक क्या हो रही है, इस पॉइंट पे आने के बाद में आपका ये डॉटेड डॉटेड डायरेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, ये डॉटेड दिख रहा है, इसका क्या लॉजिक होता है और ये कैसे अचीव होती है, इसके बारे में अपन बात करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो एक्चुअली क्या है, अपने पास में अलग अलग केस बनते हैं, मैं ओनली इसी की बात कर रहा हूँ। ये जो है ये आपका वॉयलेट कलर में है, इसकी मैं ओनली बात कर रहा हूँ कि जो डॉटेड हैचेज लाइन में जो आपकी ग्राफ बन रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में, वो आपका कैसे बन रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखो ड्यूरिंग ए नॉर्मल रनिंग कंडीशन व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज डिक्रीज द लोड करंट इज इंक्रीज, यस करेक्ट। अगर आप रेजिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो आपकी करंट बढ़ेगी। रेजिस्टेंस डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि करंट, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, करंट का अपोजिशन करने वाला कोई भी एलिमेंट, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगी, आपकी करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, एज वी गो ऑन द इंक्रीज द लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल वोल्टेज ऑल्सो फॉल। तो अपन जैसे जैसे क्या करते हैं कि अगर लोड रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली करंट आपकी इंक्रीज होगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, टर्मिनल वोल्टेज भी आपका डिक्रीज होता है एक टाइम के बाद। देखो देखो यहाँ पे देखो, जब आपकी लोड करंट इंक्रीज हो रही है, लोड करंट इंक्रीज कैसे हो रही है, जब आप रेजिस्टेंस को कम कर रहे हो, तो देखो करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन देखो ये जो वोल्टेज है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। और मैंने कल बताया था कि एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में होती है, आपकी टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट थ्रू द लोड, यानी करंट लोड के थ्रू कितनी करंट जा रही है और उसके करस्पॉन्डिंग आपका टर्मिनल वोल्टेज कितना मिल रहा है, इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर जनरेटर। ओके, तो यहाँ पे देखो जब आपकी करंट बढ़ रही है, करंट इज इंक्रीजिंग, देन योर टर्मिनल वोल्टेज दैट इज वी इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज दिस वन, इस पॉइंट तक तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद में क्या होता है देखते हैं, उसके बाद में क्या होगा कि एज वी गो ऑन द इंक्रीज द लोड रेजिस्टेंस डिक्रीज द लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल वोल्टेज ऑल्सो फॉल, ये मैंने बता दिया। अब हम क्या करते हैं, load resistance can be decreased up to a certain limit, after which the terminal voltage drastically decrease due to the excessive armature reaction at a very high armature current and the increases I square R losses। देखो क्या होता है कि अगर आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हो तो करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, यस, आपका वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होता जा रहा है, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू और कम करते जा रहे हो, आपका करंट और बढ़ती जा रही है, आपका वोल्टेज भी और डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन जब इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो क्या होगा कि आपका रेजिस्टेंस अगर इससे भी कम कर रहे हो तो क्या होगा, आपकी करंट तो इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन जो वोल्टेज है वो अचानक से क्या होगा, आपका जो वोल्टेज है वो क्या होगा, अचानक से आपका ड्रॉप हो जाएगा। और ये डॉटेड लाइन, क्योंकि ये एक्चुअली कभी भी प्रैक्टिकल का केस नहीं होता है, मतलब प्रैक्टिकली कभी भी ऐसा नहीं होता है, पर ये ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप रेजिस्टेंस कम करो तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते होते फाइनली आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट विल बी सिंपली जीरो। क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस लाइन है, इस एक्सिस लाइन पे क्या है, आपका जो वोल्टेज है दैट इज जीरो, क्योंकि ये 0,0 है आपका ओरिजिन है, और यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है दैट इज क्या है, आपका जीरो। अगर आपका वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज ही जीरो हो गया तो आपकी करंट भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो देखो क्या हो रहा है कि अगर आप लोड रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हो एक सर्टेन लिमिट तक, तब तक तो टर्मिनल वोल्टेज आपका डिक्रीज होता रहेगा, लेकिन अगर आप उसके बियॉन्ड, अगर आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हो तो क्या होगा, ये ड्रास्टिकली वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होने का रीजन क्या है, एक तो है कि एक्सेसिव आर्मेचर रिएक्शन होगी, मेरी आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है, एक्सेसिव आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। और दूसरा क्या है कि जब हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से जो आई स्क्वायर आर लॉसेज है, यानी किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर होने वाले लॉसेज दैट इज कॉपर लॉसेज, आई स्क्वायर आर लॉसेज भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट विल बी स्टीपली डिक्रीज और इट विल बी टर्मिनेट टू द जीरो। ओके, तो ये क्या होता है कि इस तरीके से जो इस तरीके का जो एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स है उसको अपन किससे शो करते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जो इस फिगर के अंदर दिया गया है। तो देखो ये तो बहुत इजी चीज है, क्योंकि जैसे आप क्या करें, नो लोड वोल्टेज में से आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप माइनस कर दोगे तो दैट विल बी योर इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स के बाद में आपका वॉयलेट कलर है दैट इज एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक विच वी आर गेटिंग आफ्टर रिड्यूसिंग द आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द ओहमिक वोल्टेज ड्रॉप, यानी ओहमिक वोल्टेज ड्रॉप को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो करेक्टरिस्टिक मिली है दैट इज योर एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स। और एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी
आपका ये डॉटेड या हैचेज कैसे मिल रही है या डॉटेड लाइन कैसे मिल रही है, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा उसका कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो आपका करंट इंक्रीज होगा। यस, क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगी, क्योंकि बैरियर कम कर रहे हो आप, रेजिस्टेंस कम कर रहे हो। लेकिन क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली जब करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज दैट विल बी डिक्रीज। एक टाइम तक तो वो डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस आप उस एक लिमिट के बियॉन्ड अगर आप डिक्रीज करोगे तो क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज है दैट विल बी स्टीपली डिक्रीज, मतलब ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। और वो डिक्रीज कौन सा होगा, आपका जो शो किया है मैंने, दैट इज इन द डॉटेड लाइन। ठीक है, और उसका रीजन क्या है, एक रीजन है कि एक्सेसिव आर्मेचर रिएक्शन उसके अंदर होती है, ड्यू टू विच वोल्टेज ड्रॉप इज ड्रास्टिकली हैपन। और दूसरा क्या है, ओमिक वोल्टेज ड्रॉप। यानी दो मेन रीजन है, एक ही आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, दूसरा है आपका ओमिक वोल्टेज ड्रॉप। दैट्स वाई आपका जो वोल्टेज है वो स्टिपली डिक्रीज होता है या ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर। ओके, I have already covered the separately excited DC generator characteristics. Now I have covered the characteristics of DC shunt generator. Now let's move for further generators. तो अगला जो जनरेटर दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर। ओके, तो डीसी शंट जनरेटर में क्या है, देखो कुछ भी नहीं है डीसी शंट जनरेटर के अंदर। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है देखो वो कुछ इस टाइप से होती है। देखो अगेन अपन क्या कर रहे हैं, लोड करंट ये है आपकी क्योंकि अपन इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये आपके क्या है टर्मिनल वोल्टेज है। तो अगेन आपका क्या बनेगा, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, एक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी। तो इस टाइप से कैसे बनती है देखते हैं इसके बारे में। तो देखो द कर्व ए बी इन अबोव फिगर आइडेंटिकल टू द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है ए बी, ये रेड आपका दिख रहा है, दैट इज योर ए बी। रेड मार्किंग जो दिख रही है, रेड जो कर्व दिख रहा है दैट इज योर ए बी, और ये क्या है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज इन डीसी सीरीज जनरेटर फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर एंड लोड। देखो शंट में क्या होता है कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है दैट इज इन पैरेलल विद द आर्मेचर सर्किट, बट इन द केस ऑफ द सीरीज जनरेटर योर फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड एज वेल एज द इन द आर्मेचर। ओके, आर्मेचर के सीरीज में भी कनेक्टेड होगी लोड है, मतलब आर्मेचर और आपका फील्ड वाइंडिंग एंड योर लोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज। तो इसलिए जो ये वाइंड जो आपका करेक्टरिस्टिक मिल रही है वो क्या मिल रही है आपको, इस तरीके से मिल रही है। मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि स्टीपली इंक्रीजेज हो रहा है, मतलब आपका जो कर्व बन रहा है दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो कि आपका जो कर्व मिल रहा है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब आपका कर्व धीरे धीरे डाउन हो रहा है। लेकिन सीरीज जनरेटर के केस में क्या हो रहा है कि आपका जो कर्व है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है दैट इज इन कनेक्टेड विद द आर्मेचर एज वेल एज द योर लोड। ओके, फिर दूसरा है द कर्व ओसी एंड ओडी। ओसी कौन सा है आपका, दैट इज वायलेट कलर, वॉयलेट क्या डार्क रेड मान सकता हूं मैं, और ये वॉयलेट कलर दैट इज लोअर। तो ये तो क्या है आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ऊपर वाली क्या है आपकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ओसी एंड ओडी आर रिप्रेजेंट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द दिस वन। अगेन क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजेज विद द लोड करंट। लोड करंट इंक्रीज करोगे आप तो टर्मिनल वोल्टेज आपका इंक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज एज द लोड करंट इंक्रीजेज द फील्ड करंट ऑल्सो इंक्रीजेज। सही बात है, क्योंकि देखो अगर आपका लोड करंट इंक्रीज होगा तो क्योंकि फील्ड वाइंडिंग और लोड दोनों सीरीज में ही कनेक्टेड है, अगर आपकी लोड करंट इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी फील्ड की करंट है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। However, beyond a certain limit, terminal voltage start decreasing with increase in load. This is due to the excessive demagnetizing effect of the armature reaction. देखो अगेन देखो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक तो आपका क्या हो रहा है, टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि आप लोड करंट इंक्रीज कर रहे हो। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में क्या हो रहा है कि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज दैट इज डिक्रीजिंग, और अगेन इसको हम किसमें डॉटेड लाइन में शो कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है दिस इज ड्यू टू द एक्सेसिव डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन, या सिंपली आप बोल सकते हो आर्मेचर इफेक्ट, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हो रहा है। मतलब आपकी लोड करंट इंक्रीज हो जाएगी तो आर्मेचर के अंदर से जो करंट फ्लो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, तो आर्मेचर रिएक्शन भी आपकी बढ़ जाएगी। और आर्मेचर रिएक्शन हमेशा क्या होता है, आपका नेगेटिव इंपैक्ट होता है, मतलब आर्मेचर रिएक्शन आपकी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसकी वजह से आपका जो नेट वोल्टेज है दैट विल बी डिक्रीज, दैट डिक्रीजेज, और फाइनली आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो यहां से आपका ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ द डीसी शंट डीसी सीरीज जनरेटर। ओके, तो ये वाला आपका क्या होता है, इसके बारे में अपन ये किया है। तो ऑलरेडी मैं शंट को करवा, तो हाँ इसका मतलब जो डीसी, अगर मैं सीरीज मोटर की बात करूं तो ये आपका कंप्लीट क्या है, इसका डायग्राम है, मतलब कौन सा,
जब आप इंटरनल करेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स और ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हो। तो आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आ सकता है कि ड्रॉज द इंटरनल, एक्सटर्नल एंड ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर। तो आपको कंप्लीट ये डायग्राम ड्रॉ करके आना है। अगर आप ओपन नो लोड के अंदर आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप अगर मतलब हटा दोगे तो आपको कौन सी मिलेगी, दैट विल बी योर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसमें अगर ओहमिक वोल्टेज ड्रॉप अगर निकाल दोगे तो दैट विल बी योर, फाइनली यू विल गेट द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दिस इज द कंप्लीट अबाउट डीसी सीरीज जनरेटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। उसके बाद में आता है कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड अपन ऑलरेडी सेपरेटली का कवर कर चुके हैं, शंट का कर चुके हैं, सीरीज का कर चुके हैं। लास्ट वन क्या है आपका, डीसी कंपाउंड जनरेटर। डीसी कंपाउंड के अंदर भी अपने पास में दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है, दूसरा होता है आपका डिफरेंशियली कंपाउंड। ओके, फिर उसमें भी तीन फर्दर फॉर्मेट होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज योर ओवर कंपाउंड, दूसरा होता है आपका फ्लैट कंपाउंड और तीसरा होता है आपका अंडर कंपाउंड। तो वो एक्चुअली मैंने पूरी वीडियोज के अंदर बता रखी है कि और कंपाउंड कौन सा होगा आपका, फ्लैट कंपाउंड कौन सा होगा, अंडर कंपाउंड क्या होगा। ये बेसिकली क्या होता है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उससे जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उससे जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसकी वजह से आपका ये अलग अलग डिवीजन किया हुआ है कि ओवर कंपाउंड जनरेटर कौन सा होगा, फ्लैट कंपाउंड कौन सा होगा और अंडर कंपाउंड कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर मैं डीसी कंपाउंड जनरेटर की अगर मैं इंटरनल करेक्टर एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, मैं एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो मेरी क्या होगी, वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। ओके, तो उसके लिए क्या करना है मेरे को, देखो कि ये मेरा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज दैट इज वी, ओके, और ये है दैट इज माई लोड करंट आई एल। तो मैं आई एम ड्रॉइंग द एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स। ओके, एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो ये जो ऊपर वाला है ये है एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स किसके लिए, ओवर कंपाउंड मोटर के लिए, ठीक है, ओवर कंपाउंड मोटर के लिए। और दूसरा जो वायलेट कलर के अंदर दिख रहा है वो क्या है आपका, फ्लैट कंपाउंड के लिए। और लास्ट वन है आपका अंडर कंपाउंड के लिए। और ये जो ग्रीन दिख रहा है दैट इज योर नो लोड वोल्टेज। ठीक है, और ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड और अंडर कंपाउंड क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो लेक्चर के अंदर। फिर भी मैं बताना चाहूँगी, सीरीज जो फील्ड वाइंडिंग है उसकी वजह से जो आपका फ्लक्स जनरेट होता है और शंट फील्ड वाइंडिंग से जो फ्लक्स जनरेट होता है उनके कंपेरिजन, मतलब किसमें सीरीज में जाता है तो कौन सा कंपाउंड जनरेटर बनेगा, कहाँ पे शंट में जाता है तो कौन सा कंपाउंड जनरेटर बनेगा। तो तीन टाइप के अपने होते हैं, मतलब कंपाउंड के अंदर दो होते हैं, पहले तो मेनली एक तो होता है डिफरेंशियली और एक होता है क्यूमुलेटिवली। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है जो शंट फील्ड वाइंडिंग के वजह से आपका फ्लक्स जनरेट होगा। और डिफरेंशियल में क्या होगा, डिफरेंशियल में आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग और जो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इन द अपोजिट नेचर, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। तो दैट विल बी ओवर डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर जनरेटर, सॉरी। फिर फिर अपन जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर जनरेटर है और डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, उनको तीन अदर अलग अलग फॉर्मेट में और डिवाइड करते हैं फर्दर, दैट इज फर्स्ट वन इज द ओवर कंपाउंड, सेकंड वन इज फ्लैट कंपाउंड एंड थर्ड वन इज योर अंडर कंपाउंड। ठीक है, और दिस इज योर नो लोड वोल्टेज। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है आपकी, कंपाउंड मोटर की। तो कंपाउंड मोटर में तीन, कंपाउंड जनरेटर में क्या है, तीन मेनली, सॉरी कंपाउंड मोटर का नाम आ रहा है मेरे को, ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड एंड योर अंडर कंपाउंड। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ द characteristics of a compound generator, then you have to draw three different characteristics for the over compound, flat compound and under compound. तो इसी के साथ में आपका जो characteristics का जो पोर्शन है दैट इज योर कंप्लीट। कैरेक्टरिस्टिक्स की तो मैंने सेपरेटली एक्साइटेड, शंट एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड, कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर के अंदर भी तीन है वो मैंने कवर कर लिए हैं। तो इसी के साथ में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे डीसी जो शंट जनरेटर है उसमें वोल्टेज बिल्डअप कैसे होता है। अब अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी।